हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फंक्शन 12th लेवल के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में सब कुछ मालूम होगा। आज हम लोग फंक्शन के सारे टाइप्स करेंगे जिसमें इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव और सरजेक्टिव क्या-क्या होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको अगर डोमेन, रेंज और सेट्स वगैरह अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वरना मैं समझा दूँगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं। अगर आपको नहीं आता तो सेट के लेक्चर जाके देखें अच्छे से और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं आपके। फंक्शन आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली क्या है आपका? फर्स्ट आपका है आपका वन-वन फंक्शन। वन-वन फंक्शन होता है, फर्स्ट होता है वन-वन फंक्शन आपका। सेकंड होता है मेनी वन फंक्शन। सेकंड आपका जो होता है वो होता है मेनी वन फंक्शन आपका। मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा है वन वन फंक्शन क्या होते हैं और मेनी वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन का मतलब है एक का एक के साथ इमेज, एक एलिमेंट का एक के साथ इमेज, उसको वन वन फंक्शन बोलते हैं। जैसे आपने कोई फंक्शन ले लिया जो रियल टू रियल डिफाइंड है, कोई फंक्शन लिया आपने जो रियल टू रियल डिफाइंड है। मान लो वो फंक्शन कौन है? एफ एक्स इक्वल टू आपने मान लिया यहाँ पे 2x+3। आपने एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए 3x+1, आपने ये मान लिया। और एफ एक्स का मतलब अगर एक्स की वैल्यू जो भी पुट करेंगे और उसकी इमेज अच्छी आ रही है, अच्छी का मतलब उसकी इमेज आ रही है उस एलिमेंट की, तो इसका मतलब वो वन वन फंक्शन है। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने ये डोमेन लिख दिया और ये क्या है आपका कोडोमेन है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे पुट किया एफ एक्स वन मतलब एक्स वन की वैल्यू वन पुट करिए, एक्स वन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा आपको। टोटली आपको 4 मिलेगा। अगर आप 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट किया तो आप 7 मिलेगा। 3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 7 है और 3 का इमेज कितना है? 10 है आपका। मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में मिल रहे हैं ना, इसे कोडोमेन बोलते हैं। इसको कोडोमेन बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं और इसको जो ये हम लोग मैपिंग करते हैं इसको रेंज बोलते हैं। और इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करना है तो आप डिस्कस किया हुआ है सेट में, आप जाके देख सकते हो यहाँ पे। फिर डोमेन कोडोमेन हो गया। पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आते होंगे, 1 का 4 में हो गया तो 1 का 7 में होगा कि नहीं? तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते। एक एलिमेंट के 2 इमेज कभी नहीं हो सकते, वो फंक्शन आपका माना ही नहीं जाएगा। एक एलिमेंट को मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, एक एलिमेंट के 2 इमेज हो गए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पर पर आप बट 2, 3 2 एलिमेंट के 1 इमेज हो सकते हैं। इसको फंक्शन नहीं बोलते हैं, इसको फंक्शन नहीं बोलते, आप लोग यहाँ पे ध्यान से दीजिए। इसको फंक्शन नहीं बोलते, इसको फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे 2 एलिमेंट्स का 2 एलिमेंट्स का 1 इमेज हो जाए, तो आप लोग को समझ में आ गया। तो इसी के हिसाब से आपके इसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे बताया गया है कि जैसे यहाँ पे आपने कोई ले लिया, डोमेन ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे कोडोमेन है। मान लो पहले यहाँ पे आपने फंक्शन एक ले लिया एफ एक्स इक्वल टू ले लिया आपने एक्स स्क्वायर ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट किए तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा? 1 इक्वल टू 1 ही मिलेगा। 1 पुट किए क्या मिला आपको? 1। फिर एक्स इक्वल टू -1 पुट करेंगे। अगर एक्स इक्वल टू -1 भी पुट करेंगे, क्या मिलेगा आपको? 1। मतलब देख लीजिए 2 एलिमेंट का 1 इमेज मिल रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? मेनी वन फंक्शन। यानी मेनी का 1 फंक्शन, उसको मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। ऐसे आप यहाँ पे और भी ले सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे आपको ले लेना है -2 ले लीजिए और 2 ले लीजिए आपने। यहाँ पे -2 आपको लेना है, -2 ले लीजिए और 2 ले लीजिए। इसका भी क्या कितना आएगा आपका? 4 ही आ जाएगा। तो इसका डोमेन में मिल रहा है, इसका मतलब मेनी का 1 फंक्शन। आपको समझ में आ गया मेनी का 1 फंक्शन। यहाँ पे आपको मेनी 1 फंक्शन का मतलब समझ में आ गया और 1-1 फंक्शन का मतलब समझ में आ गया। तो अब इसे 1-1 फंक्शन को आपको इंजेक्टिव बोलते हैं। 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे जानते रहिए। 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं और इसे सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं मेनी 1 को। मेनी 1 को आपको सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं यहाँ पे। सर्जेक्टिव फंक्शन। अब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को मिला के दोनों को बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्टिव अभी मैं समझा रहा हूँ बाइजेक्टिव होता क्या है। पर यहाँ पे आप अगर कोई एक और बारे में इसके बारे में जान लीजिए, 1-1 फंक्शन और मिनी 1 फंक्शन में एक और सिमिलर चीज़ होती है। जैसे ये क्या है, मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट लिया x1, यहाँ पे ले लिया एलिमेंट x2। यहाँ पे आपने इसका फंक्शन ले लिया, यहाँ पे डोमेन में ले लिया f(x1), यहाँ पे ले लिया f(x2). अगर इसका कोडोमेन इक्वल है तो इसके एलिमेंट भी इक्वल आएँगे। fx1 इक्वल टू क्या आएगा? मान लो आपका fx2 आ गया ना, fx1 इक्वल टू x2 आ गया, तो इसका क्या होगा? अगर इसके डोमेन इक्वल्स हैं तो इसके एलिमेंट भी इक्वल होंगे। वो कैसे होंगे? मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे आपने फंक्शन क्या लिया था? आपने फंक्शन आपने लिया था 3x1।
मान लो आपने फंक्शन लिया था एफ एक्स इक्वल टू 3x+1। आप मान लीजिए यहाँ पे x1 ले रहे हैं तो एफ x1 इक्वल टू क्या आ गया आपका 3x1+1 आपके आ गया। और आप एफ x2 ले रहे हैं तो आप एफ x2 इक्वल टू क्या आएगा 3x2+1 आ गया। तो यहाँ पे आप एफ x1 इक्वल टू क्या रख लिया आपने एफ x2 आपने रख लिया। मान लीजिए आप एफ x1 इक्वल टू क्या लिख रहे हैं अभी एफ x2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x1+1 इक्वल टू 3x2+1। तो यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। ये इसका क्या है प्रूफ है, आप लोग समझ सकते हैं। और दूसरे में मेनी वन फंक्शन में कैसा होता है, जैसे आपने एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया था आपने एक्स स्क्वायर लिया था। यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया था एफ एक्स स्क्वायर लिया था। एफ एक्स1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर, एफ x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ x2 इक्वल टू हो जाएगा x2 का स्क्वायर। तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर ना। तो आप इधर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर लेके आएंगे इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना। अगर उधर लेके जाएंगे आप लोग, एक बार आप लोग इतनी ध्यान से सुनिए, ये x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पे x1 इसका स्क्वायर है माइनस x2 का स्क्वायर है। जब आप उसको उधर लेके जाएंगे तो ये फंक्शन दो टाइप्स में देगा x1 के स्क्वायर। एक होगा x1 x2 का स्क्वायर, x2 देगा एक आपका, एक फंक्शन क्या देगा आपका x2 देगा, और दूसरा फंक्शन क्या देगा माइनस x2 देगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे आपने माइनस वन लिया था और माइनस वन लिया था, उसका फंक्शन क्या आया था 1 ही आया था। तो इसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख लिए x1 का स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो x1 की वैल्यू एक पॉजिटिव दे रही है, एक निगेटिव दे रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1 1 क्यों है और ये मेनी वन क्यों है, समझ में आ गया आपको। फिर आपको यहाँ पे एक चीज और समझना है, इसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स का मतलब आपने फंक्शन पढ़ा, एक 1 1 फंक्शन, एक 1 1 फंक्शन पढ़ा आपने, और और एक आपने पढ़ा मेनी वन फंक्शन। यहाँ पे मैंने मेनी वन फंक्शन लिख दिया, मेनी वन फंक्शन आपने पढ़ा। फिर आपने वन वन फंक्शन जानते हैं, वन वन फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू। यहाँ पे वन वन ऑन टू सिर्फ मैं ऑन टू लिख रहा हूँ, ऑन टू फंक्शन होता है और एक फंक्शन इन टू होते हैं। ऑन टू फंक्शन और एक फंक्शन होता है इन टू फंक्शन। इसी टाइप्स में मेनी वन फंक्शन में यही होते हैं। मेनी वन फंक्शन में क्या होता है ऑन टू फंक्शन होते हैं, इन टू फंक्शन। मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन इन टू फंक्शन। तो यहाँ पे हम ऑन टू और इन टू लिख दे रहे हैं, ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। ये होते क्या है आप लोग अब ध्यान से सुनिए। जैसे आपने डोमेन में लिखा कुछ, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 ले लिया और उसका इमेज आ गया 2 3 4 और एक 5 आ गया। मान लीजिए 5 नहीं है, अभी 5 नहीं है आपका, एक सेकंड, आपका ये 4 हो गया। तो इसका इमेज इसमें है, इसका इमेज इसमें है, इसका इमेज इसमें है। ये अगर कोडोमेन इसे कोडोमेन बोलते हैं और इसे डोमेन बोलते हैं। कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो जाए, कोडोमेन किसके इक्वल टू हो जाए रेंज के इक्वल टू। कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल टू हो जाए तो उसे हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। मतलब एक का इमेज, एक एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में हमेशा बने। एक एलिमेंट का अगर इमेज बन रहा है 1 का 2 में, 2 का 3 में, 3 का 4, मतलब सारे, मतलब इसका जो कोडोमेन है रेंज के इक्वल हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। बट इनटू में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया एलिमेंट 1 2 3 और कोडोमेन में क्या हुआ 2 3 4 5। यहाँ पे इसका इसमें एलिमेंट, इसका इसमें एलिमेंट, इसका इसमें एलिमेंट, बट एक खाली रह गया। तो इसको बोलते हैं ऑन इनटू फंक्शन। आपको इसको क्या बोलेंगे इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन इसे बोलते हैं। और ये समझ लीजिए आपका कोडोमेन क्या होता है रेंज के इक्वल नहीं होता, ये डज नॉट इक्वल। तो इसके क्या बोल देंगे इनटू फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आपको इनटू फंक्शन। ऑन टू में भी ऐसा होता है, जैसे आपने कोई फंक्शन ले लिया 2 3 फंक्शन लिया, यहाँ पे 2 3 हो गया, सॉरी यहाँ पे आपने फंक्शन 1 2 ले लिया, आपने एकदम अच्छे से ले लीजिए। यहाँ पे आपने फंक्शन ले लिया -1 और सॉरी 1 ले लिया एंड -1 ले लिया और 2 ले लिया, -2 ले लिया और 2 ले लिया। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन है 2, 1 है आपका, 1 है और एक आपका 4 है। तो इसका इसमें इमेज बन रहा है, इसका इमेज इसके इमेज बन रहा है, इसका इसमें इमेज बन रहा है, इसका इमेज इसमें इमेज बन रहा है, मतलब मेनी का 1 बन रहा है ना। तो इसका देखिए जो रेंज है, इसका जो रेंज है, इसके डोमेन की कोडोमेन के इक्वल आ रहा है 1 4 1 4। इसका मतलब जो इसका रेंज है, इसके कोडोमेन के क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो ये क्या है ऑन टू फंक्शन है, मेनी वन ऑन टू। देख लीजिए यहाँ पे मेनी 1 हो गया, ये मेनी हो गया और इसका 1 1 हो रहा है, तो मेनी 1 फंक्शन हो गया। अगर यही आपका -1 -1 1 2 -2 और यहाँ पे आपका दे दिया जाता है 1 4 और 3 दे दिया जाता है। मान लो इसका मैपिंग इसमें हो गया, इसका मैपिंग इसमें हो गया, बट ये क्या हो गया, ये खाली रह गया। तो इसके क्या बोलते हैं
ऑन टू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। तो आपको समझ में आ गया मेनी वन ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, वन वन फंक्शन क्या होते हैं। पर कभी-कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करो। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जो इंजेक्टिव इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों को फॉलो करो। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों को फॉलो करो, उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी वो आपका वन वन फंक्शन रहना चाहिए, आपका यहाँ पे वन वन भी रहना चाहिए और मेनी वन फंक्शन भी रहना चाहिए। अगर आपको वन वन पूछेगा तो इंजेक्टिव, अगर मेनी वन पूछा तो सर्जेक्टिव। तो आपको इतने ध्यान रखना चाहिए। तो वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन दोनों पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो बाइजेक्टिव पूछ रहा है। तो आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आया हो ये सारी चीजें। अगर आपको डोमेन रेंज वगैरह नहीं आते तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, या कहीं से आप देख के तो सीख सकते हैं। तब तक के ओके बाय, हैव ए गुड डे।